तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये स्लोगन दिया था बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने। वो उस दौर की बात थी, लेकिन आज इस दौर की बात है कि तुम मुझे वोट दो और मैं तुम्हारा खून चूसूंगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हालात बता रहे हैं। ये हालात बता रहे हैं कि पिछले 90 दिनों से ये इंजीनियर यहां बैठे हुए हैं और आज अपना खून दे रहे हैं उनके लिए जो सरकारों में भी है। और इधर आप देखेंगे एक बालिका है जो खून डोनेट कर रही है। ये वही बालिका है जो पीछे मुझे एक दिन रोते हुए दिखी थी। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा। वाकई में ये मुकद्दर का सिकंदर है। उस दिन रो रही थी और अभी खून देते हुए हंस रही है। और ये हंस रही है आप पे, जी हां, आप पे हंस रही है सरकार, आप हैं। इनकी हंसी पे मत जाइए, ये आपसे अच्छी है। 90 दिन बैठने के बाद भी अपना खून दे रही है। उनके लिए शायद जिनको जरूरत पड़े, खून देने की जरूरत क्यों आन पड़ी, वो तो खून चूस रहे हैं। सर, जो हम दे सकते हैं वो हम गवर्नमेंट को क्या, हम अपने उन साथियों के लिए दे रहे हैं जिनको एक्चुअल में इसकी जरूरत है। जैसे हमें एक्चुअल में 228 पदों की जरूरत है, गवर्नमेंट समझ नहीं रही है, पर हम अपने साथियों की फीलिंग समझ सकते हैं कि हाँ, जैसे हम परेशान है वैसे सामने वाला भी कोई परेशान होगा जिसको इस खून की जरूरत है। इस खून की जरूरत शायद नेताजी को भी पड़ सकती है, भगवान न करे, लेकिन अगर पड़ गई यही खून उनके भी चढ़ेगा। आ जाना मेरे पास, मैं दे दूंगी। इट्स नॉट अ बिग डील सर, आपके लिए तो बहुत बड़ी डील हो रखी है 228 पदों को ऐड करना, पर मेरे लिए मैं हंसी खुशी अपने उत्तराखंड के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अपने युवाओं को मौका तो दो, हम काम करना चाहते हैं, हमें काम करने का मौका तो दो। अगर आप ऐसे करोगे तो फिर हमारा, नाम क्या है आपका? मेरा नाम शिवानी है सर। शिवानी, कहाँ है वो धाकड़ धामी, कहाँ है युवा मुख्यमंत्री? युवा खून दे रहा है और हमारा युवा मुख्यमंत्री हवाई जहाज में घूम रहा है। वहां रे धाकड़ धामी जी, क्या कहना चाहती है उन्हें? सर, मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज आप हमारी तकलीफ अब तो समझिए। बच्चे बहुत ज्यादा मुश्किल में हैं, बच्चों की परेशानियों को और मत बढ़ाइए। अब पूरे 90 दिन हो चुके हैं, 90 दिन कम नहीं होता ऐसी शमशान जैसी जगह पर रहना, खाना पीना, मतलब हम लोग एक दूसरे से पैसा मांग कर, तब वो पैसा इकट्ठा करके। चलिए, अब ज्यादा इनसे बुलवाऊंगा नहीं, क्योंकि अभी इनका खून निकल रहा है और कुछ लोग खून चूस रहे हैं। 90 दिन हो गए हैं इन्हें, बाहरी सरकारों और बाहरी व्यवस्थाओं, लेकिन फिर भी ये लड़की खून दे रही है। ऐसे ही नहीं सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजादी मिल गई, उत्तराखंड मिल गया और पुल भी टूट गए। वो पुल भी इंजीनियरों के बनाए हुए थे और ये भी इंजीनियर हैं जो खून दे रहे हैं। सिटी ब्लड बैंक देहरादून को ये खून दे रहे हैं। खून दे के कैसा महसूस कर रहे हैं? सर, अच्छा महसूस कर रहे हैं कि हमारा खून किसी के काम आ सके, इससे खुशनसीबी हमारे लिए क्या होगी। और जो खून चूस रहे हैं, सर, जो चूस रहा है वो इसकी इच्छा, लेकिन हम खून चूसने वाले नहीं बन सकते। अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम खून देने के लिए भी तैयार हो, आज हमने दिखाया है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपका क्या नाम है? संजय नेगी। नेगी जी, मुस्कुरा तो रहे हो, लेकिन मुस्कुराहट के पीछे के गम दिख रहे हैं। कितने दिन हो गया आज? 3 महीने से ऊपर हो गए सर, 92 डेज। तो धामी जी की तरफ से कोई आदमी यहाँ आया हो? नहीं, कोई नहीं आया। हम कई बार खुद ही गए मुख्यमंत्री जी तो के। उत्तर प्रदेश चले जाओ, वहाँ के मुख्यमंत्री बहुत अच्छे हैं, योगी जी। हमने सुना है वो युवाओं की बात समझते हैं, सुनते हैं। क्या करोगे ऐसे युवा मुख्यमंत्री का जो युवाओं की बात नहीं सुनता? बिल्कुल सर, हम कई बार मुख्यमंत्री आवास भी गए, 4-5 बार हमने कहा हमें मुख्यमंत्री से मिला दीजिए, लेकिन वहाँ से उनके प्यार और सबका रिस्पॉन्स यही आता है कि भाई कल परसों हम नहीं मिला सकते। कभी फोन उठाने बंद कर दिया उन्होंने। फोन उठाने बंद कर दिए। पक्के उत्तराखंड के ही हो आप लोग? जी सर, उत्तराखंड से ही है। लग तो नहीं रहा, 90 दिन हो गए सर, 92 दिन हो गए और सभी लोग देहरादून से नहीं है। कोई कुमाऊं से आया, कोई पिथौरागढ़ से आया, कोई चमोली से आया, कोई बागेश्वर से आ रखा, कोई चंपावत से आ रखा है। अलग अलग जगह से आ रखे हैं लोग यहाँ पे और 92 दिन से रुके हुए हैं और अपनी मांगों को मनाने के लिए यहाँ पे आज हमने रक्तदान का शिविर लगाया है। और हमारी सरकार से यही मांग है कि हमारे पद जो 228 पद हैं उनको जल्द से जल्द भर्ती में जोड़ दे। तो ये इतनी आसानी से थोड़ा सरकार मानेगी जितना आसानी से आपने बोल दिया? सर, और अब क्या कर सकते हैं। हमने सबसे पहले रैली निकाली थी, उसके बाद धरना किया, आमरण अनशन तक किया। 4 लोग हमारे जो 4 साथी थे उन्होंने आमरण अनशन किया। जब उनकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई तो उनको अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। चलिए, अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा आगे आ जाएं, थोड़ा और पीछे जाना चाहेंगे हम। भाग क्यों रहे हैं? जब आप लोग भाग रहे हैं इसीलिए सरकारें आपसे भाग रही हैं। आप अपनी बात बोलिए, भागिए मत। मेरे को कोरोना नहीं है अभी, भागो मत।
हाँ, क्या नाम है आपका? पंकज रावत। रावत जी, 92 दिन हो गए, क्या लग रहा है कितने दिन और बैठोगे? ठंड बढ़ रही है धीरे धीरे। सर तो सरकार पे डिपेंड करता है वो सर, और कितना हमारी परीक्षा ले सकते हैं हमारे धैर्य की, क्योंकि सर हाँ आप देख रहे हैं सर कि हमारा जो 92 दिन अभी तक सर कोई और होता है तो सर सड़कों पर उतर जाते हैं, बहुत जोर से हल्ला उल्ला करते, फिर भी सर हम शांति तरीके से सर सरकार को ये मैसेज दे रहे हैं कि हम अभी भी शांत हैं, कृपया हमारी बात को गौर करिए और हमारा काम मतलब 228 फुट में जल्दी से जल्दी दे दीजिए। चलिए, कितने अच्छे हैं ये, कितने भोले हैं ये। जब विधायकों की पेंशन बढ़ाने की बात आती है, तनख्वाह बढ़ाने की बात आती है, तो भाई विधानसभा में कुर्सियां टूट जाती हैं। लेकिन ये बहुत अच्छे हैं, ये कह रहे हैं कि हम बहुत शांति से अपनी बात रख रहे हैं। तो जितनी शांति से ये बात रख रहे हैं, इतनी शांति से सरकार को भी इनकी बात मान लेनी चाहिए। लेकिन लगता तो नहीं है सर। जो हमने धरना किया है, हमने सरकार को इसमें जो है पॉजिटिव दिया है, वो सरकार का नुकसान कुछ नहीं किया है। जो भी दिया है, जैसे ब्लड डोनेट है किया हमने, तो इसमें सरकार का बेनिफिट है, कोई बीमार पड़ जाए उसके काम आ जाए। तो जब हम अपना खून दे सकते हैं, तो अगर सरकार हमारी पोस्टें ऐड करती है तो हम सरकार को जो है उत्तराखंड में जेई बनने की, जब जेई बन जाएंगे तो उसके बाद ना जाने क्या क्या दे सकते हैं। जैसे वो स्ट्रक्चर टूट गया, आजकल पुल टूट गया, तो अगर बढ़िया इंजीनियर मिलेंगे तो डेवलपमेंट भी बढ़िया ही होगा। चलिए ठीक है, बहुत अच्छे हैं, बहुत ईमानदार है। मैं सही बता दूं, बढ़िया इंजीनियर सरकार को चाहिए नहीं। 40% 35% देने के बाद में इंजीनियर बढ़िया नहीं रह जाता है, तो पुल बढ़िया कैसे रहेगा? लेकिन इनकी पीड़ा है तो लिहाजा दिखानी आपको जरूरी है। तो फिलहाल 92 दिन इन्हें हो गए हैं और सरकार की बुद्धि शुद्धि की मांग भी ये कर रहे हैं, डोनेट भी अपना ब्लड कर रहे हैं। और इसमें मजेदार बात यह है कि अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड उत्तराखंड गवर्नमेंट। आपकी सरकार ने अप्रूव किया है इस सिटी ब्लड बैंक को, जिसमें ये ब्लड दे रहे हैं। जब ये देश की भागीदारी में सहयोग कर रहे हैं, तो सरकार आप अपने कदम पीछे क्यों हटा रहे हैं? क्यों 92 दिन से यहाँ बिच्छुओं में, सांप में, इस जगह में बैठे हैं? आपको सोचना पड़ेगा। और अगर आप नहीं सोच रहे हैं तो आने वाला समय हो सकता है इनके लिए और सोचने पे विवश करे। तो चलिए फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।